9 महीने पूरे हो गए हैं लेकिन दर्दें नहीं स्टार्ट हुई। हर चीज ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, हार्ट बीट ठीक है, सेहत ठीक है, आपकी भी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, लेकिन आपको दर्दें नहीं स्टार्ट होती। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। प्रेगनेंसी का सफर एक इमोशन से जुड़ा हुआ सफर होता है और जैसे जैसे आपकी डिलीवरी की डेट करीब आती है आप अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर देती हैं लेबर के लिए। लेकिन जब डेट आने के बावजूद आपको दर्दें नहीं स्टार्ट होती तो आपको परेशानी होती है। लेकिन ये आपको कैसे पता चलता है कि डेट पास हो गई है? किसे कहते हैं ओवरड्यू प्रेगनेंसी। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्ट्रिशन और गायनाकोलॉजिस्ट के मुताबिक मुख्तलिफ टर्म्स बनाई गई हैं, जैसे कि अर्ली टर्म कहा जाता है अगर बच्चा 37 से 38 हफ्ते के दरमियान में हो जाए, फुल टर्म 39 से 40 हफ्तों के दरमियान, लेट टर्म 41 से 42 वीक्स के बीच में होने वाला बच्चा और पोस्ट टर्म 42 हफ्तों के बाद होने वाला बच्चा होता है। तो इस हिसाब से अगर आपकी प्रेगनेंसी के 40 वीक्स पूरे हो गए हैं और उसके बाद आपका बच्चा होता है तो उसको लेट टर्म या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहा जाता है और इसको कहते हैं ओवरड्यू प्रेगनेंसी। 60% औरतें ऐसी होती हैं जो कि आमतौर पे अपने ड्यू डेट से पहले ही बच्चा डिलीवर कर देती हैं, लेकिन बाकी कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कि बच्चा 42 वीक के बाद भी डिलीवर मुश्किल से कर पाती हैं। वो तकरीबन 10 में से 1 होती है। लेकिन ये डेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने इसके बारे में मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अगर आपको इजी तरीका जानना है तो एग्जैक्ट ये जानना तो मुश्किल होता है कि आपने कंसीव किस दिन किया था। तो इसलिए जब आपकी लास्ट मेंस्ट्रुएशन की जो फर्स्ट डेट होती है वहां से 280 दिन ऐड किए जाते हैं या 40 वीक्स ऐड किए जाते हैं और जो दिन निकलता है उसको आपकी ड्यू डेट कहा जाता है। इसको जानना जरूरी है। क्या वजूहात हो सकती हैं जो आपका बच्चा लेट डिलीवर होता है? मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन कॉमन जो इसकी रीजंस हैं वो ये हैं कि या तो आपका पहला बच्चा हो या आपकी अपनी हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो कि पहले बच्चा भी आपका पोस्ट टर्म हो, या आपकी फैमिली की हिस्ट्री ऐसी हो जिसमें बच्चे लेट होते हों, या आप में मोटापा हो, या आपका बच्चा बेबी बॉय हो, या आपकी जो ड्यू डेट है उसको ठीक से कैलकुलेट ना किया गया हो। जब डेट पास हो जाती है और दर्दें नहीं लगती तो इसको कुछ खदशात भी होते हैं, कुछ नुकसानात हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं जो कि हम आपको 1 बाय 1 बता देते हैं। सबसे पहली चीज होती है फेटल मैक्रोसोमिया, यानी कि बच्चे का साइज एक्स्ट्रा बड़ा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से सिजेरियन के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर शोल्डर डिस्टोकिया हो जाता है जिसमें बच्चे का शोल्डर माँ की पैल्विक बोन में अटक जाता है उसका साइज बड़ा होने की वजह से। दूसरी चीज होती है पोस्ट मैच्योरिटी सिंड्रोम। इसमें बच्चा अपना मुनासिब वजन नहीं गेन कर पाता और जो डिलीवरी का टाइम करीब आता है तो उसके स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, वो अपने नेल्स लूज कर देता है और उसकी स्किन नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं रहती। तीसरी चीज होती है लो इम्यूनिटिक फ्लूइड। क्योंकि बच्चा साइज में बढ़ गया होता है तो उसके लिए जो इम्यूनिटिक फ्लूइड है वो कम पड़ना शुरू हो जाता है और उसका असर ये होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं। इसकी वजह से बच्चे को सही से ऑक्सीजन नहीं जा पाती और बच्चा डिलीवरी के दौरान मर सकता है। मेकोनियम, एक और वजह ये होती है कि जो बच्चे की आंतड़ियों में एक ग्रीन रंग का लिक्विड होता है वो बच्चे के लंग्स में दाखिल हो जाता है और इस तरह बच्चे को शदीद किस्म का सांस का मसला हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। स्टिल बर्थ, यानी कि बच्चा माँ की वॉम में ही मर जाता है। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर आपको टाइम पे दर्द ना निकले। कुछ और इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि चूंकि बच्चा साइज में बड़ा होता है तो आपको ज्यादा बड़ा टीयर लगता है, यानी कि आपको कट ज्यादा बड़ा लगाना पड़ता है, या इन्फेक्शन हो सकता है, या बच्चा होने के बाद भी आपको ब्लीडिंग या हेमोरेज ज्यादा देर तक रह सकती है। क्या होता है जब बच्चा नहीं डिलीवर होता? मेडिकल टेस्ट आपके बहुत ज्यादा कराने पड़ते हैं। जितने आपने पहले विजिट किए थे उससे आपकी तादाद डबल हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर ने बार बार बच्चे की पोजीशन चेक करनी होती है, उसकी हार्ट बीट चेक करनी होती है, उसकी मूवमेंट चेक करनी होती है, आपकी हेल्थ को देखना होता है और ये देखना होता है कि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हैं या नहीं। इसके लिए डॉक्टर आपको मुख्तलिफ टेस्ट रेकमेंड करते हैं, जिनमें सबसे पहले तो आपको बच्चे की किक्स काउंट के बारे में कहा जाता है कि आपने गिनना है कि बच्चा कितनी दफा मूवमेंट करता है। इसके अलावा कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें बच्चे की हार्ट बीट चेक की जाती है कि 20 मिनटों के अंदर बच्चे का दिल कितनी दफा धड़का है।
फिर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है। इसमें ये चेक किया जाता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन आती है तो तब क्या बच्चे की हार्ट बीट तो नहीं डिस्टर्ब होती, बच्चा डिस्ट्रेस तो नहीं होता। के अलावा एक और टेस्ट होता है जिसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल होती है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें मॉनिटर की जाती हैं। बच्चे की हार्ट रेट के साथ साथ आपका अल्ट्रासाउंड होता है। मल्टीपल टेस्ट के जरिए बच्चे की हार्ट रेट, मसल टोन, एमनियोटिक फ्लूइड लेवल, ये सब कुछ जाना जाता है। फिर आपका सर्विकल एग्जाम होता है, यानी कि आपका अंदरूनी मुआयना होता है। ये डॉक्टर फिंगर्स के जरिए करती हैं और इसमें चेक करती हैं कि आपकी बॉडी कितनी डायलेट हुई है और क्या उधर साइंस आ गए हैं, ऐसी निशानियां आ गई हैं कि आपकी लेबर स्टार्ट होने वाली है या नहीं। ये सारी चीजें और ये प्रोसेस डॉक्टर खुद कर रहे होते हैं, लेकिन आपको भी कुछ रिकमेंडेशन दी जाती हैं। कुछ टिप्स इसके लिए ये हैं कि आपने अपने आप को मूविंग हालत में रखना है, आपने एक्सरसाइज करते रहनी है, इंटरकोर्स करना है क्योंकि इंटरकोर्स करने से लेबर इंड्यूस हो जाती है, निपल स्टिमुलेशन करनी है, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करना है, ऑकोपंक्चर या ऑकोप्रेशर यूज करना है, मेम्ब्रेन स्वीपिंग ये डॉक्टर खुद करते हैं, या आपके जो वाटर बैग है उसको खुद लीक कर देते हैं ताकि दर्दें स्टार्ट हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जिनको रख के आपको लेबर इंड्यूस कराई जाती है। आखिर में इतना ही कि अगर इसके बावजूद दर्दें ना लगें तो डॉक्टर फिर सिजेरियन की तरफ आपको ले जाते हैं, लेकिन इन सब के लिए जरूरी है कि आप अपना लगातार मुआयना कराते रहें और डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में रहें, क्योंकि थोड़ी सी इग्नोरेंस से आपके बच्चे की जान जा सकती है। इसलिए आपने इसको इजी नहीं लेना, और अगर कोई बहन प्रेग्नेंट है तो उसके साथ इस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना ख्याल रख सकें और अपने बच्चे की हेल्दी डिलीवरी का इंतजाम कर सकें। शुक्रिया।